दोस्तों, किशोर दा का पुश्तैनी घर खंडवा के बॉम्बे बाजार में है। ये बड़े दुख की बात है कि उनका पुश्तैनी घर इस वक्त एक जर्जर हालत में है और कभी भी ढह सकता है। ये घर करीब 100 साल पुराना है और करीब 7,200 स्क्वायर फीट में बना है। घर के गेट पर गौरीकुंज और गांगुली हाउस लिखा हुआ है। किशोर दा का जन्म इसी मकान में 4 अगस्त 1929 को हुआ था। इसी घर में उनका बचपन बीता, शिक्षा दीक्षा हुई और इसी घर से निकलकर वो दुनिया के महान गायक बने। किशोर कुमार का ये ऐतिहासिक घर अब एक खंडहर का रूप ले चुका है। दीवारों पर सीलन और दीमक लगी हुई है। घर में घुसते ही किशोर कुमार की और कुछ पारिवारिक तस्वीरें नजर आती हैं और घर के आंगन में कुछ दुकानदारों की साइकिल और हाथ ठेले भी दिखते हैं। घर के ऊपरी हिस्से में किशोर कुमार का कमरा है, जहां उनका पलंग, अलमारी और कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं। लेकिन मकान के इस खतरनाक हिस्से में अब किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि बारिश में मकान का कोई हिस्सा गिर सकता है। मुंबई से अक्सर किशोर दा खंडवा जाते रहते थे। अंतिम बार वो 1986 में खंडवा गए थे। वो मुंबई से वापस आकर खंडवा में ही बसना चाहते थे। वो कहते भी थे, मैं भगवान की दया से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मैं जितनी जल्दी हो सके भाग जाऊं अपने घर की तरफ। वो मुझे बुला रहा है, हाथ उठाकर बुला रहा है, घर चल रे मुसाफिर चल रे, अब अपने घर को चल रे। दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 में उनके निधन के बाद किसी ने इस घर की कोई देखभाल नहीं की। उनकी घर के अलावा 15-20 दुकानें भी हैं, जिसके 80% के मालिक किशोर कुमार के भाई अनूप कुमार के बेटे अर्जुन हैं, जबकि 20% हिस्सा किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार सुमित कुमार के नाम है। अर्जुन ने कुछ खंडवा के बड़े कारोबारी अभय जैन से इस प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया था, जो यहाँ व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते थे। लेकिन अमित कुमार ने ऐतराज किया और उन्होंने अपने चचेरे भाई अर्जुन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अब ये सौदा रद्द हो चुका है। पूरे विश्व में फैले किशोर कुमार के करोड़ों प्रशंसक लगातार इस मकान को संग्रहालय बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि इस संपत्ति को अटैच कर किशोर कुमार मेमोरियल बना दिया जाए, लेकिन विवादों में फंसी इस निजी संपत्ति को लेकर दखल से बचना चाहती है। खंडवा में राज्य सरकार 2 करोड़ की लागत से किशोर कुमार की याद में एक अलग जगह गौरीकुंज सभागृह और समाधि स्थल बनवा चुकी है। लेकिन पुश्तैनी घर को संरक्षित कर वहां म्यूजियम बनाने का मामला अभी तक अटका हुआ है। किशोर कुमार की पुश्तैनी घर में रखा सामान मानो आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब स्थिति ये है कि ये मकान ज्यादा दिनों तक नहीं खड़ा रह सकता और जिस दिन यह मकान गिरेगा उसी दिन लाखों संगीत प्रेमियों का दिल भी टूट जाएगा। किशोर कुमार का पुश्तैनी घर खंडवा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। कुछ परिवार के सदस्य इसे बेचकर करोड़ों कमाना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह खंडहर हो चुके इस घर के साथ प्रेरणा स्रोत किशोर दा का संग्रहालय बनाए। इस इमारत का अधिग्रहण जरूरी है। ये काम सरकार बहुत आसानी से कर सकती है। सभी किशोर दा के फैंस से हाथ जोड़ के ये विनती है कि किशोर कुमार के पुश्तैनी घर को म्यूजियम बनाने की मुहिम में एक साथ होकर सहयोग करें। म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखें। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि उनके पुश्तैनी घर को गिरने से बचाया जाए और नई जनरेशन्स में किशोर दा के बारे में जानकारी फैलाने के लिए म्यूजियम बनाया जाए। दोस्तों, किशोर दा के रोचक अनसुने किस्सों के लिए और उनके गानों को नई अंदाज में सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किशोर द गॉड सिंगर चैनल। किशोर दा की सबसे बड़ी फैन की तरफ से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई किस्से के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।